Hello, my dear friends. Welcome to my channel A1 Math Learning with Rosh Chauhan. Thank you for your love and support. Please continuously watching videos. Then your knowledge will be increased. Welcome to this channel, and you can clear all types of maths concept in these videos. Please like, share, and subscribe the channel. Maths of upper classes are also available here. You can contact me on this contact number. It is my contact number. Thank you so much everyone for your love and support, and thank you so much continuously watching me. So let's start. Now today's we learn about the magnetic effect. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ आज चैप्टर 13 क्लास 10th के फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. First we let about the introduction. An electric current carrying wire behaves like a magnet. जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. ओके, उसमें भी एक फोर्स अप्लाई होता है. लुक एट द फिगर. You know that this is a battery or a cell, resistance, ammeter, and this is a plate. There is a compass needle, and this is a key. This is a circuit. Now, compass needle is deflected on a passing an electric current through a metallic conductor. जब भी आप इससे क्या करोगे, एक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, करंट पास करोगे, तो ये क्या जो निडल होगी इसमें इफेक्ट होगा. ओके. Next point, the needle is deflected. It means the electric current through the copper wire produce a magnetic effect. अगर needle क्या हुई है, deflected हुई है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसके क्या है, magnetic effect हो रहा है. Next point, electricity and the magnetism are the link to each other. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी एक पावर होती है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग मैग्नेट. आपको इन सब में इस इफेक्ट का एग्जाम्पल मिल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड लाइंस. अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन बाउंड नियर अ बार मैग्नेट. जब आप कंपास निडल को बार मैग्नेट के पास में लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्टेड होती है. एंड अ कंपास निडल इज इनफैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट, क्योंकि उसमें भी एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है. एंड द एंड पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ. The end points toward the north is called north seeking और south is called south seeking. किसी भी बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ. ओके. लाइक पोल्स रिपेल while unlike poles magnet means that नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, जबकि अनलाइक होने पर, अनलाइक यानी नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा. द आयरन फीलिंग अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न. जो आयरन फीलिंग होती है वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज करती है. यू कैन लुक एट द फिगर. इट इज अ बार मैग्नेट. सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. द लाइन्स, द मैग्नेटिक लाइन यू कैन सी हियर, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड मेक. ये जो लाइनें होती हैं ये एक दूसरे से क्या करती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और एक फील्ड को क्रिएट करती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ओके, या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेट है. सो इसकी भी जो भी रेंज होगी जिसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इसकी ये रेंज है और इसे कहते हैं इसका फील्ड. ओके. Hello my dear friends, myself Roshni Chauhan, MSc Mathematics, B.Ed, and thank you for watching me continuously. The next point is the magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron feeling experience
फोर्स। अगर जितनी भी फीलिंग उसके आसपास हमें दिखाई देगी, जैसा उस फिगर में देख रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाएगा, इस मैग्नेट का फोर्स समझा जाएगा, और इसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ तक मैग्नेट क्या कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, उसे उसका मैग्नेटिक फील्ड कहा जा सकता है। द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फीलिंग अलाइन themselves रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। जहाँ तक वो अपनी रेस को शो कर सकता है, उसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कि ये लाइन आप इसमें देख रहे हैं इस वाले फिगर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन लुक एट दिस इज अ bar magnet, south pole and north pole. Okay, and these are the field lines around a bar magnet. आप इनकी डायरेक्शन भी इसमें देख सकते हैं। So magnetic field is a quantity that has both direction and magnitude. The field lines emerge from north pole and merge at the south pole. यह नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए नॉर्थ से जा रही है और साउथ में। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। आप देख सकते हैं जो मैग्नेट का डायरेक्शन होगा वो क्या, फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो जाएगा, वो क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। ओके, जबकि फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ में मर्ज हो जाती है। और इसके अंदर का जो मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है, साउथ से निकलकर नॉर्थ में जाती है, जो आपका इंटरनली मैग्नेट होता है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी उसके पास पास, उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर। आप देखेंगे जो भी फील्ड लाइन्स होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है देख सकते हैं हम। नेक्स्ट, a electric current through a metallic conductor produced a magnetic field around it. जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो मेटलिक कंडक्टर में प्रोड्यूस की जाती है, उसके आसपास जो भी फील्ड होता है उसके आसपास के फील्ड के अकॉर्डिंग की जाती है। सो यू लुक एट दिस फिगर्स, दिस इज अ सर्किट एंड की, दिस इज डायरेक्शन ऑफ अ करंट, दिस इज बैटरी, you can also call cell, this is a compass with needle, and look at the direction of compass. When you flow the current in this path, so you can look at here, the east and north direction is also the same, parallel to the needle. Same, look at the next. This is, on this time, the needle is here, north to west. Okay, this only rotate like this and like this, like this and like this. Next point, a simple electric circuit in which a straight copper wire is placed parallel to the and over a compass needle. जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वहाँ की जो स्ट्रेट लाइन कॉपर वायर की होती है दैट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द, वो कहाँ पे होती है, कंपास नीडल के पैरेलल में शो होती है। ओके, the deflection in the needle become opposite when the direction of the current is reversed. अगर हम क्या करेंगे, करंट को रिवर्स कर लेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, नीडल की रिवर्स्ड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। यू कैन लुक एट दिस फिगर, this is resistance, variable resistance, and ammeter, and this is battery, and this is a rectangular magnetic part, and this is key. You can look at this is the magnetic field lines. Okay,
So next point, the deflection of a compass needle placed at a given point will be changed if current in a copper is changed. अगर आप क्या करेंगे, कॉपर करंट को चेंज करेंगे तो निडल की जो कंपास निडल की जो प्लेस है वो भी चेंज हो जाएगी. The next point, if the current is increased, the deflection is also increased. जो आप निडल में जो भी चेंज देखेंगे वो भी इंक्रीज हो जाएगा. करंट इंक्रीज होगी तो निडल की प्लेस भी इंक्रीज हो जाएगी. करंट को आप डिक्रीज करते हैं तो निडल की भी डिक्रीज हो जाएगी. The magnitude of a magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increase. अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा. किसका? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा. नेक्स्ट पॉइंट, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through a wire remains the same, then it decrease. The deflection of a needle का जो डिफ्लेक्शन है, इफ़ द कंपास इज मूव्ड अवे, अगर आप क्या करते हैं कंपास को दूर लेके जाते हैं, देन फ्रॉम द कॉपर वायर से दूर लेके जाएंगे, बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स, लेकिन करंट सेम ही है, तब भी क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होने लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर decrease as the distance from it increase. The magnetic field produced by the given current in the conductor, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है कंडक्टर को दिया हुआ या कंडक्टर में बना हुआ, इस डिक्रीज वो कम हो जाएगा. कब? व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीज. अगर हम उसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दो मैग्नेट को दूर करेंगे तो उनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगा या कम हो जाएगा. द कंसेंट्रिक सर्किल representing the magnitude field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it. अगर हम किसी भी कंसेंट्रिक सर्किल आज जो होता है, किसको, जो लाइन फील्ड लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेट वायर बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर. जो सेंटर वाली वायर होती है वो बड़ी बड़ी होती जाएंगी. अगर हम क्या करते हैं, उसे मूव करते हैं तो उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही लंबा लंबा होता जाएगा, जिस वजह से उनका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट हैंड थंब रूल. यू कैन लुक एट हियर. दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू. मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू rule. If we consider ourselves driving a corkscrew in the, I hope you learning very well. Please go to my channel and look at all these videos. Definitely your knowledge will be increased. And thank you so much. Thank you for your love and support. And thanks for continue watching me. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.